आज हम विश्व के सबसे महान ग्रंथों में से एक चाणक्य नीति का अध्ययन करने वाले हैं। अगर विश्व का कितना मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अगर इनके बातों को अगर सुन लेगा, ध्यान से अगर इनकी बातों को सुन ले, तो वह विद्वान तथा बुद्धिमान की श्रेणी में अवश्य ही आ जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं। तो आइए सुनते हैं, इनका कभी भी आप गलत प्रयोग न करिएगा। चाणक्य नीति भाग 1 अध्याय 1 सागर साहब की आवाज में चाणक्य क्या बोलते हैं? भारतीय संस्कृति में ईश्वर की आराधना प्रणाम कर ही शुभ कार्य का प्रारंभ किया जाता है। अतः चाणक्य ने भी क्या कहा? हे ईश्वर, हे तीनों लोगों के रचयिता, मैं अपने ज्ञान तथा शास्त्रों के ज्ञान से प्राप्त राजनीतिक नियम को मानव कल्याण के लिए लिख रहा हूँ। अतः हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस ग्रंथ के अध्ययन से मूर्ख व्यक्ति भी अच्छा बुरा, योग्य अयोग्य, पाप पुण्य तथा धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान भली भांति कर पाएगा। और यही मेरा लक्ष्य है कि मनुष्य इनका अनुसरण कर अपना जीवन प्रकाशमय करे। इसी में इस ग्रंथ की सार्थकता निहित है। चाणक्य का पहला पॉइंट क्या बोलते हैं? जन कल्याण हेतु मैं राजनीतिक के उन गुप्त नियमों को बता रहा हूँ जिसका ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाएगा। अगर मनुष्य इसकी नीतियों का विचारों का पालन करे तो निस्संदेह ही सफलता उसके कदम चूमेगी। क्या बोलते हैं दूसरा पॉइंट? मूर्ख व्यक्ति को समझाना नहीं चाहिए, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण नहीं करना चाहिए, दुखी व्यक्ति के संगत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनके संगत में विद्वान भी इनके ही जैसा बन जाते हैं। अतः इन व्यक्तियों से दूर रहिएगा। तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं? कटु शब्द बोलने वाली स्त्री, दुराचारी मित्र तथा विश्वासघाती सेवक के संग रहने वाला मनुष्य कभी भी मृत्यु का शिकार बन सकता है। अगला पॉइंट क्या बोलते हैं चाणक्य? वह मनुष्य विद्वान है जो बुरे समय के लिए धन की रक्षा करता है। उसी प्रकार स्त्री भी धन के समान है। अतः स्त्री की भी रक्षा करनी चाहिए, परंतु उससे पहले स्वयं यानी अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा वह दूसरों की रक्षा कभी नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट क्या बोलते हैं चाणक्य? बुरे समय के लिए धन की रक्षा अवश्य करें, परंतु इसका मतलब यह न समझें कि मेरे पास धन है तो विपत्ति ही नहीं आएगी, विपत्ति टल जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं हुआ। विपत्ति आएगी परंतु आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका धन चला जाए तो इसमें कोई शोक न कीजिएगा, क्योंकि धन चंचलता का स्वभाव है। धन एक स्थान पर टिक नहीं सकता, इसलिए इसके जाने पर कोई शोक नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट क्या बोलते हैं चाणक्य? सुनिए। जिस स्थान पर मनुष्य का आदर न हो, आजीविका यानी खाने का कोई साधन न हो, उचित मित्र न हो, अच्छे मित्र न हो, विद्या प्राप्त यानी कि पढ़ाई का कोई साधन न हो, उस स्थान पर मनुष्य को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। अगला पॉइंट क्या बोलते हैं? जिस स्थान पर ये 5 मूलभूत चीज़ें ना हो, उस स्थान पर विद्वान को कभी भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ? जहाँ न्यायप्रिय राजा ना हो, कर्मकांडी ब्राह्मण ना हो, धनी संपन्न व्यापारी ना हो, जल भरी नदियाँ ना हो, चिकित्सा के कोई साधन ना हो, उस स्थान पर विद्वान और बुद्धिमान मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। अगला पॉइंट क्या बोलते हैं चाणक्य? सुनिए। जिस स्थान पर मनुष्य लोक परलोक का कोई भय ना हो, पाप पुण्य का कोई भय ना हो, उस स्थान पर बुद्धिमान मनुष्यों को रहना उचित नहीं माना गया है। अगला पॉइंट क्या बोलते हैं? काम के समय सेवकों की और संकट के समय मित्रों की तथा दुख और बीमारियों के समय संबंधों की असली परीक्षा ली जाती है, और धन की कमी होने के समय स्त्री की भी असली परीक्षा ली जाती है। अतः इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में साथ दे वही अच्छा और सच्चा मित्र होता है। अगला पॉइंट, जिस कार्य में मनुष्य को सफलता निश्चित ही प्राप्त हो, केवल उसी कार्य को मनुष्य करना चाहिए। अगला पॉइंट, अच्छे चरित्र वाली स्त्री भले ही सुंदर नहीं दिखती हो, परंतु विद्वान मनुष्य को ऐसी स्त्री को अपना लेना ही उचित होता है। इसके ठीक विपरीत, जो स्त्री सुंदर दिखती हो परंतु उसका चरित्र गिरा हुआ हो, उस स्त्री के साथ मनुष्य को कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य का जीवन कलेशमय हो जाता है। अगला पॉइंट चाणक्य क्या बोलते हैं? बड़े नाखून वाले पशु, बड़े सींग वाले पशु तथा तेजधारी वाली नदियाँ, शस्त्र समान यानी शस्त्र धारण करने वाले मनुष्य, स्त्रियाँ तथा बड़े व्यक्ति जो धनी संपन्न व्यक्ति होते हैं, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि
ये कभी भी मनुष्य को विश्वासघात यानी धोखा दे सकते हैं। अतः इन सब पर कभी भी भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट क्या बोलते हैं चाणक्य? चाणक्य के अनुसार यदि विष से भी अमृत की प्राप्ति हो जाए तो ठीक उसी प्रकार गरीब से भी अगर शिक्षा की प्राप्ति हो जाए तो उसी प्रकार अगर चरित्रहीन स्त्री ना हो और वह सुंदर दिखती हो यानी सुंदर स्त्री हो और चरित्रहीन भी ना हो तो उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगला पॉइंट, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में आहार 2 गुना, भोजन यानी भोजन 2 गुना, लज्जा 4 गुने, साहस 6 गुना तथा काम भाव 8 गुना अधिक होता है। अतः स्त्रियों को इन समय पर अच्छी परख करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। जलिए नहीं, दोस्तों को भी ज्ञान मिलना चाहिए चाणक्य नीति के। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगला वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा। धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा क्योंकि जान है तो जहान है, जान रहेगा तो बहुत कुछ देखेंगे। थैंक यू।